नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि इतिहास में हम जिन्हें महान समझते हैं उनकी कहानी का एक अलग ही पहलू भी होता है। आज हम एक ऐसे ही स्रोत पर नजर डालेंगे जो मुगल बादशाह औरंगजेब की एक बिल्कुल अलग और काफी आलोचनात्मक तस्वीर पेश करता है। तो सवाल सीधा है और यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। जैसा कि ये स्रोत पूछता है, औरंगजेब एक महान बादशाह था या फिर इतिहास पर एक कलंक? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये स्रोत जो तर्क दे रहा है वो बिल्कुल साफ है। ये कहता है कि कुछ कहानियों के बिल्कुल उलट औरंगजेब का शासन असल में डर, खून और जबरदस्ती की नींव पर खड़ा था। मतलब ये किसी महान शासक की नहीं बल्कि सत्ता के नशे में डूबे एक इंसान की कहानी है। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? स्रोत के मुताबिक ये कहानी शुरू होती है औरंगजेब के अपने ही घर से, अपने ही परिवार से। सोचिए, एक तरफ तो उसने अपने बूढ़े बाप शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया और दूसरी तरफ दुनिया के सामने वो खुद को सबसे बड़ा धर्मपरायण शासक दिखा रहा था। स्रोत के लिए ये दोहरापन ही उसके किरदार की असली पहचान है। और ये कहानी सिर्फ पिता तक ही नहीं रुकती। उसके भाई दारा शिकोह के साथ जो हुआ, स्रोत कहता है कि ये कोई राजनीतिक चाल नहीं थी, नहीं, ये तो सत्ता के लिए की गई एक सोची समझी हत्या थी। दारा शिकोह जो एक विद्वान था, उसे सिर्फ इसलिए रास्ते से हटा दिया गया क्योंकि वो गद्दी के रास्ते में आ रहा था। अच्छा, तो परिवार की बात हो गई। अब देखते हैं कि जब बात पूरे साम्राज्य को चलाने की आई तो इस स्रोत के हिसाब से औरंगजेब का रवैया कैसा था? तो स्रोत ये बताता है कि औरंगजेब ने अपनी सोच, अपनी कट्टरता पूरे साम्राज्य पर थोप दी। जैसे गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स लगा दिया गया, उनकी धार्मिक आजादी को एक तरह से खत्म ही कर दिया गया। नतीजा, एक ऐसा माहौल बना जहां सिर्फ डर था, शासन नहीं तानाशाही थी। और इसी डर और दमन के माहौल में एक आवाज उठी। ये आवाज थी सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी की। उनका संदेश बहुत साफ था कि हर इंसान को अपना धर्म मानने का हक है। लेकिन स्रोत के मुताबिक औरंगजेब के लिए यह बात सुनना नामुमकिन था। और इसका अंजाम क्या हुआ? दिल्ली में सबके सामने गुरु तेग बहादुर जी को मौत की सजा दी गई। स्रोत इससे सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ एक जुर्म मानता है। तो सवाल यह है कि इन सबका नतीजा क्या निकला? क्या डर फैलाने से साम्राज्य मजबूत हुआ? स्रोत कहता है बिल्कुल नहीं, बल्कि इसी दमन से विद्रोह की एक ऐसी आग भड़की जिसने औरंगजेब के शासन के आखिरी सालों को पूरी तरह बदल दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें दक्षिण में देखने को मिलता है, मराठों के साथ संघर्ष। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने भी झुकने से साफ मना कर दिया और अंजाम, उन्हें पकड़ लिया गया और मार डाला गया। और यहीं पर इस स्रोत के हिसाब से औरंगजेब ने सबसे बड़ी गलती की। वो ये सोच रहा था कि क्रूरता से डर पैदा होगा, पर हुआ इसका उल्टा। शहादत से डर नहीं, विद्रोह पैदा होता है। संभाजी महाराज की मौत ने मराठाओं के हौसले को तोड़ा नहीं बल्कि उस आग को और हवा दे दी। और ये सब कुछ 1-2 साल नहीं चला। औरंगजेब ने पूरे 50 साल राज किया। ये किसी भी साम्राज्य के लिए एक बहुत बहुत लंबा वक्त होता है। तो फिर इन 50 सालों के बाद हासिल क्या हुआ? स्रोत के मुताबिक नतीजा था एक खाली खजाना, एक पूरी तरह से थक चुकी प्रजा और हर तरफ बस बगावत और विद्रोह की आग। मतलब जिस साम्राज्य को वो मजबूत करना चाहता था, उसे अपनी ही नीतियों से अंदर से खोखला कर चुका था। तो चलिए अब आते हैं आखिरी फैसले पर। इन सब दलीलों के बाद ये स्रोत औरंगजेब की विरासत को किस नजर से देखता है? ये स्रोत आखिर में एक बहुत ताकतवर सवाल पूछता है। क्या कोई ऐसा इंसान जो अपने पिता को कैद कर दे, अपने भाइयों का कत्ल करवा दे और धर्म की आड़ में अपनी ही प्रजा पर तलवार चलाए, क्या वो महान कहलाने के लायक है? और यहीं पर यह विश्लेषण सत्ता के बारे में एक गहरी बात कहता है कि डर दिखाकर आप ताकत तो छीन सकते हैं, हुकूमत भी कर सकते हैं, लेकिन इज्जत, सम्मान वो आप जबरदस्ती कभी हासिल नहीं कर सकते। तो इस स्रोत का आखिरी और साफ फैसला क्या है? यही कि औरंगजेब का नाम इतिहास में एक महान बादशाह के तौर पर नहीं बल्कि एक कलंक की तरह रह गया। ये एक ऐसा नजरिया है जो हमें इतिहास को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई एंगल से देखने पर मजबूर करता है।